Good morning, students. Now discuss the फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, किसी तरह से हो सकता है उसमें उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो या अदर कंडीशंस हो, तो वो क्या करती है। इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि 1 वर्ष तक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती है बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी बैरियर के, और उसके बावजूद अगर लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, यानी कि प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। वुमेन हु आर एबल टू गेट प्रेग्नेंट बट देन हैव रिपीटेड miscarriages are also said to be infertile, यानी कि वुमेन्स है वो एबल्स है, वो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए तैयार है, फिर भी मिसकैरियज के कारण क्या होता है कि वो फर्टाइल्स नहीं होती है, इनफर्टाइल रहती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी रेफर्स टू ए कपल हु हैव नेवर हैड ए चाइल्ड। प्राइमरी के अंदर है कि जो कपल्स है वो किसी भी कारण के बिना फर्स्ट चाइल्ड है वो भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मीन्स दैट एट लीस्ट 1 कंसेप्शन हैज अकर्ड बट करंटली द कपल के नॉट अचीव ए प्रेगनेंसी। इसके अंदर है कि सेकेंडरी के अंदर कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसीज है वो तो लेडीज़ है वो कंसीव कर लेती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उनके एक बच्चा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, वो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फिर कहते हैं उसको सेकेंडरी। क्या कहेंगे, सेकेंडरी। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी अफेक्ट द अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ऑफ रिप्रोडक्टिव एज कपल्स एज वुमेन्स एज इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी आल्सो इंक्रीज, यानी कि वुमेन्स की जैसे साधारण तौर पर देखा जाए तो 10 से 15% ऐसी लेडीज़ होती है, ऐसी वुमेन्स होती है या फिर ऐसे कपल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं होती, उनमें उनका कारण हो सकता है कि सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वुमेन्स है वो 30 या 32 के बाद में अगर मान लो शादी करे और उनके बाद में अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहे तो वो मुश्किल से होती है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ए वुमेन मस्ट रिलीज एन एग फ्रॉम वन ऑफ हर ओवेरीज, यानी क्या कहा गया है, इट ऑर्डर टू गेट प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी को कैसे ऑर्डर किया जाता है, तो फर्स्ट के अंदर क्या होता है, एक वुमेन्स है वो दोनों ओवेरी में से किसी एक ओवेरीज के द्वारा ओवुलेशन होता है, एक ओम का, एक एग का, एक अंडे का निर्माण होता है। द एग मस्ट गो थ्रू ए फिलोपियन ट्यूब्स टुवर्ड द यूट्रस, यानी ये कहा जाता है एग जाता है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर। मेन्स हैव ए स्पर्म मस्ट जॉइन विथ द एग अलोंग द वे, यानी उसी समय अगर मेन का स्पर्म है वो अगर फीमेल की जो फिलोपियन ट्यूब्स है उस तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, द फर्टाइल एग मस्ट अटैच टू इनसाइड द यूट्रस, और उसके बाद में युग्मनज बन जाता है और वो युग्मनज है वो यूट्रस में यानी गर्भाशय में चला जाता है और वहाँ पर उसका रोपण हो जाता है यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है कोजेज फीमेल
इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, वो कोजेज है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी यूजुअली अकर व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम विद ओवुलेशन, डैमेज फैलोपियन ट्यूब्स, यूटर्स, प्रॉब्लम विद द सर्विक्स। यानी कि मुख्यतः तो इसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है कि फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो गई हो, या फिर क्या हो गया हो, सर्विक्स डैमेज हो गया हो, यूट्रस में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हो। उस कंडीशन से क्या होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी आ जाती है। एनी में आल्सो कंट्रीब्यूट टू फर्टाइल strategies because the woman's age her फर्टिलिटी डिक्रीज, अपनी फर्टिलिटी जो डिक्रीज कर सकती है। ओवुलेशन प्रॉब्लम में बी कोज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि पहला है ओवुलेशंस में जो प्रॉब्लम्स होती है वो किस किस की वजह से हो सकती है, उसके कारण बता रखे नीचे। फर्स्ट है ए हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। कौन कौन से हार्मोन्स है वो अब नॉर्मल्स हो जाते हैं, उसके अंदर है FSH एवं LH, यानी कि ये दोनों हार्मोन्स है उनका सेक्रेशन है वो अब नॉर्मल्स हो जाता है। एनो ओवुलेशंस यानी ओवुलेशन का होना बंद होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स हो जाए, या ए ट्यूमर और सिस्ट हो जाए, लूटियल फेज डिफेक्ट हो जाए, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर्स हो जाए, ईटिंग डिसऑर्डर सच एज एनोरेक्सिया और बुलिमिया, अल्कोहल और ड्रग्स एब्यूज हो, थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स हो, एक्सेसिव वेट हो, या स्ट्रेस हो, या इंटेंस एक्सरसाइज दैट कोज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द बॉडी वेट, एक्सट्रीमली वीक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है डैमेज टू द फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस मे बी कॉज्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी इसमें से कोई एक कारण या एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट कारण है वो है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मतलब है पेल्विक पार्ट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो किसी पे भी, जैसे यूट्रस है, वेजाइना है, सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब्स है, इसके अंदर। ए प्रीवियस इन्फेक्शन ड्यू टू द क्लेमिडिया और गोनोरिया, यानी कि कोई प्रीवियस इन्फेक्शन रहा हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज रही हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियक और फाइब्रोइड्स, स्कार टिश्यू एडिशंस, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस, ट्यूबल डिस्फंक्शंस, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स डिसऑर्डर्स, abnormal cervix mucous membrane be caused by infertility। अब बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर की, ये कोजेज थे। रिस्क फैक्टर्स के अंदर है many things can affect a woman's ability to have baby, these includes first एज है, स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, एथलेटिक ट्रेनिंग है, बीइंग ओवरवेट और अंडरवेट है, टोबैको स्मोकिंग और एल्कोहल है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट कोज हार्मोन इम्बैलेंस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में है potential female infertility will be caused by a part of through the physical examination। फर्स्ट इसके अंदर है
कि अगर कोई पेरिटोनियल या फिर पेल्विक पार्ट्स के अंदर अबनॉर्मलिटीज हो, उस अबनॉर्मलिटीज को अपन कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डायग्नोस्टिक. The exam will be include the medical history regarding the potential factors that could contribute the infertilities. Next है the healthcare provider may order to test including the following. इसके अंदर वो लेबोरेटरी टेस्ट करवा सकता है, एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग करवा सकता है, जैसे सिटी स्कैन्स है, यूएसजी है, वो करवा सकता है. लेबोरेटरी टेस्ट में है हार्मोन टेस्टिंग्स टू मेजर लेवल ऑफ फीमेल हार्मोन्स एट सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. डेज 2 or 3 measures of FSH and estrogen to assess ovarians. Regular measurement of the thyroid functions TSH levels between the 1 to 2 is considered the optimal for a conception. एग्जामिनेशन एंड इमेजिंग. इसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट. किसकी बात करते हैं? मैनेजमेंट की. और मैनेजमेंट के अंदर है द मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी हैज मेड इनोमस प्रोग्रेस इन द लास्ट decade as a result of advances in assisted reproductive technology and art. यानी कि जो असेस करने की, रिप्रोडक्टिव असेस करने की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, जो आर्ट्स है, कला है, उसके द्वारा. दिस इंक्लूड द कंबाइन. इसके अंदर जॉइन जैसे द यूज ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स, हार्मोनल थेरेपी विद द आर्टिफिशियल इंसीमेशंस यूजिंग मे बी एनी ग्रुप ऑफ टेक्निक्स, इंट्रायूटेराइन इंसीमेशंस, विट्रो फर्टिलाइजेशन, गैमेट इम्प्लांटेशंस, ट्रांसफर्स, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर्स etc. फर्टिलिटी रिस्टोरिंग स्टिमुलेशन, ओवुलेशन एंड फर्टिलिटी ड्रग्स. फर्टिलिटी ड्रग्स फॉर्म ऑफ ए हार्मोन थेरेपी, यानी हार्मोन देकर के, एज डिजाइन टू ट्रिक द ओवेरियन into producing eggs. Sometimes may egg in the single cycles by stimulate the women's hormones to do their assigned jobs more efficiently or by replacing them outside the hormones. यानी ये सारी चीज़ें करने से क्या हो सकता है? फर्टिलिटी जो है उसको कम किया जा सकता है. क्लोमीफेनसिट्रेट ड्रग्स है जो क्या करती है? दिस ड्रग्स यूज टेकन द ओवरली एंड स्टिमुलेट द ओवुलेशन इन वुमेन्स हु हैव PCOS और अदर ओवुलेशन डिसऑर्डर्स. यानी कि अगर मान लो कि PCOS अगर डिसऑर्डर्स है या कोई अदर डिसऑर्डर्स है, तो उस डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए क्लोमीफेनसिट्रेट्स ड्रग्स दी जाती है, जो क्या करती है? ओवुलेशन को इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट्स करती है. इट कोज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स FSH and LH which stimulate the growth of the ovarian follicles containing an eggs. नेक्स्ट है कॉमन मेनोपॉजल गोनोडोट्रोपिन्स यानी HMG, रेफ्रोनेक्स, प्रोगनल. दिस इंजेक्टेड मेडिकेशन इज वुमेन who do not ovulate their ovum due to failure of the pituitary glands to stimulate the ovulation. इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स यानी FSH और गोनोडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स यानी GnRH आदि. इसके अलावा मेटफॉर्मिन्स, गुलकाफेज. दिस oral drugs used to when insulin resistance is known as suspected cause of infertility.
लेक्टोलोल फेमेरा है नाम इसका। लेक्टोलोल बिलोंग एट द क्लास ऑफ ड्रग्स नाउन एज द एरोमेस्टेज इनहिबिटर्स। लेट्रोजोल्स यूज टू ट्रीट द सम ब्रेस्ट कैंसर में इंड्यूस द ओवुलेशंस। इसके अलावा फर्टिलिटी रीस्टोरिंग सर्जरी है, टिश्यू रिमूवल्स है, ट्यूबल रिवर्सल सर्जरी है, ट्यूबल सीजेरीज है, असाइन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इंट्रायूटेराइन इंसीमेशंस, ये सारे की सारी है वो इसका मैनेजमेंट रहता है। एक बार इनकी मैनेजमेंट की दोबारा बात कर लेते हैं अपन। दोबारा बात करने से पहले मैं इस टॉपिक्स के अंदर नेक्स्ट डिजीज़ है उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। 2 डिजीज़ है वो एक साथ हो जाए तो और भी बढ़िया बात रहेगी। अपना सिलेबस है वो जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं अब इसके अंदर नेक्स्ट डिजीज़ है वो जोड़ रहा हूँ। और नेक्स्ट डिजीज़ जोड़ने के लिए देखते अब मैं उसके दूसरे पेज पे जाता हूँ। एक बार मैं इसके दूसरे पेज को खोल रहा हूँ। जो सेकंड डिजीज़ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। फर्स्ट डिजीज़ थी वो क्या थी, फीमेल इनफर्टिलिटीज़ थी। और फीमेल इनफर्टिलिटीज़ के अंदर अपन ने पढ़ा। अब नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं अपन। और जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसके बारे में भी अगर इसमें थोड़ी सी स्टडी कर ले तो हो सकता है ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो अपने सामने नेक्स्ट डिजीज़ है वो खुल गई है। क्या खुल गई है? मीनोपॉज। मीनोपॉज आपको पता है क्या होती है क्या नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि मीनोपॉज क्या होता है। तो मीनोपॉज इज द परमानेंट सेक्शन ऑफ ओवेरियन फंक्शन अकरिंग सम टाइम बिफोर द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ स्पैन इन human females. Menopause usually happen more or less